हाय फ्रेंड्स, हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स में, लेसन 2 वेक्टर एंड स्केलर एडिशन ऑफ वेक्टर। ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी क्रूशियल चैप्टर है और वेक्टर का एप्लीकेशन पूरे फिजिक्स में होता है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो एक तरह से, मतलब इट्स लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्या करता है कि फिजिक्स को काफी आसान बना देता है, फिजिक्स के लैंग्वेज को काफी सिंप्लीफाई कर देता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर वेक्टर एंड स्केलर। Okay, so our chapter is vector and scalar. So what is scalar and what is vector? In physics there are two kind of quantities. ठीक है, there दो तरह का physical quantity होता है। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी वो होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पर सिंपली नंबर होता है। ठीक है, ओके, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड ओनली, सो फिजिकल क्वांटिटी हैव magnitude only but direction is absent. Direction is absent. Okay, it is called a scalar quantity और इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे स्पीड, ओके, डिस्टेंस, etc. that is called a scalar quantity. Now second one is vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ दो कंडीशन से काम नहीं चलेगा, इसमें एक कंडीशन और भी होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी हैव, इनके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है इसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, और एक और कंडीशन ये काफी प्रीरिक्विजिट है। ठीक है, दैट इज इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो यदि ये तीन कंडीशन को कोई फिजिकल क्वांटिटी फुलफिल नहीं करता है, तो भले ही फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपका, स्केलर है। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो आप समझ गए बेसिक क्या होता है स्केलर और वेक्टर क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को आप ऐड कैसे करोगे। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर, कैसे वेक्टर को ऐड करोगे। तो देयर आर टू रूल्स रिगार्डिंग एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, देयर आर टू रूल्स। सो रूल नंबर 1, that is called triangle rule. That is called triangle rule. ठीक है, तो देखिए वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो के द्वारा। ठीक है, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। ठीक है, तो मान लीजिए एक वेक्टर ए है। ओके, तो वेक्टर के ऊपर भी हम एरो लगाएंगे। ठीक है, दूसरा वेक्टर आपका बी है। ठीक है, इन दोनों को आपको ऐड करना है। ठीक है, तो वेक्टर का जो ये पॉइंट होता है, दिस पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलते हैं वेक्टर का टेल, और वेक्टर का ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हेड। दिस इज कॉल्ड हेड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वेक्टर का जो हेड है उसको दूसरे वेक्टर के टेल के पास ले जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है, ठीक है, तो इसका जो एडिशन होगा वो किस तरह से फाइंड आउट करोगे, तो फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर का टेल, दोनों को एक साथ आप लेकर आएंगे। तो ये है आपका वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी। अब आप क्या करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है,
तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है और रिजल्टेंट वेक्टर आपका हो गया अल्टीमेटली a प्लस बी। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट रूल है ट्रायंगल रूल के बाद, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम रूल। वेक्टर एडिशन। अब देखिए यहाँ पे पहले केस में एक बात ध्यान देने वाली थी कि ये जो दोनों वेक्टर था, वेक्टर ए और बी, ठीक है, ये दोनों क्या है, फ्री वेक्टर है। ठीक है, मतलब ये वेक्टर भी फ्री है और ये वेक्टर भी फ्री है। ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि वेक्टर फ्री नहीं होता। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है, ओरिजिनेट होता है। तो सपोज कीजिए कि दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर इस तरह से है। ठीक है, तो ये आपका 0 है, ये आपका ए है, ये आपका 0 है, ये आपका बी है। ठीक है, तो दिस वन इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी। ओके, नाउ आपने रूल क्या पढ़ा, आपने रूल पढ़ा है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो टेल को हेड से ज्वाइन करता है। तो यहां तो हेड और हेड है और हेड को हम नए वेक्टर से ज्वाइन नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वेक्टर ओ ए। तो हमने ड्रॉ कर दिया, क्योंकि दोनों पैरेलल वेक्टर है तो इसलिए क्या होगा, ए होगा। दो पैरेलल वेक्टर आपस में इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया, बी के पैरेलल में अदर वेक्टर ड्रॉ किया, हमने अदर वेक्टर ड्रॉ किया पैरेलल टू बी। तो ये वेक्टर भी क्या होगा, बी होगा। आ रहा समझ में। अब देखिए फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है, ठीक है, उसके पास सेकंड वेक्टर का टेल है। ठीक है, तो हम इस टेल को इस हेड से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस टेल को हम इस हेड से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी आपने ट्रायंगल रूल में क्या पढ़ा था कि रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, दैट्स व्हाई इट्स a प्लस बी वेक्टर। क्लियर है। ठीक है, अब ये जो रिजल्टेंट है, ठीक है, ये रिजल्टेंट है, ठीक है, इसको हमने अल्टीमेटली फाइंड किया ट्रायंगल रूल से, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करना पड़ा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, नाउ एक रूल है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है क्लास 11th में पूछा जाता है। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पैरेललोग्राम को हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपके पास दो वेक्टर है। ठीक है, यू हैव टू वेक्टर्स। ओके, सो फर्स्ट वेक्टर इज वेक्टर ए एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। योर सेकेंड वेक्टर इज वेक्टर नंबर बी। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर बी है। ठीक है, अभी भी आपने क्या किया था पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करने के लिए, तो आपने पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करने के लिए क्या किया था कि एक वेक्टर आपने ड्रॉ किया था पैरेलल टू ए और दूसरा आपने ड्रॉ किया था पैरेलल टू बी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है। फिर आपने क्या किया, आपने देखा कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वहां पर सेकंड वेक्टर का टेल है। सो ट्रायंगल लॉ से इसको हम ऐड कर सकते हैं और ये जो वेक्टर है ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा। यहां तक कोई दिक्कत है। अब सपोज कीजिए कि वेक्टर ए और बी दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो हमने यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, और दिस पॉइंट इज बी। हम इस पॉइंट को ऐसा करते हैं, इसको हम मान लेते हैं ये आपका सी पॉइंट है, इसको हम डी सपोज कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम ई सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे मैथमेटिक्स हम करेंगे। ओके, तो आप जानते हो कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि सपोज करो दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, और उसको एक लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो इफ दिस एंगल इज थीटा, सर्टेनली दिस एंगल विल बी थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए बी और बी दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है।
So if this angle is theta, ठीक है, and this is intersecting line, okay, certainly this angle will be theta. तो ये एंगल आपका थीटा हो गया. यहां तक कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब हम क्या करते हैं, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है. तो चलिए इसको भी थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल को. ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमारा है BED. तो दिस इज ट्रायंगल BED. इस एंगल में ये एंगल आपका थीटा है और ये एंगल आपका 90 डिग्री है. ओके, और यहां दिया हुआ है कि ये जो है आपका बी वेक्टर है, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे हम, ठीक है. तो वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड हम लेते हैं, ठीक है, या तो वेक्टर के साइन के साथ हम मॉडुलस लगा देते हैं, अदरवाइज हम वेक्टर का साइन रिमूव कर देते हैं और मॉडुलस भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है. तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है, ठीक है. तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो वेक्टर का, एनी वेक्टर, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे अदरवाइज दिस और दिस. तो मैं जनरली इसको प्रेफर करता हूं, ठीक है. ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्पेस काफी कम लगता है, ठीक है, प्लस मॉडुल लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, प्लस हमारा मार्कर भी थोड़ा बच जाता है, क्या कलर भी बच जाएगा ना हमारा. चलिए अब यहाँ पर हमें दो चीजें याद रखनी है, ठीक है. तो देखिए पहले तो हमें ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, इस फॉर्मूला को जो हम डिराइव करेंगे, ठीक है, डिराइव करेंगे तो किन फैक्ट्स को हमें याद रखना है, ठीक है. देयर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. सेकंड फैक्ट ये है कि जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है वो आपका हाइपोटेनस है. तो ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, ठीक है. थीटा के सामने जो साइड होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है. ओके, और जो थीटा के अलोंग लाइन होगा, थीटा के साथ जो लाइन होगा उसको बोलते हैं बेस, उसको बोलते हैं बेस, ठीक है. हिंदी में इसको आधार बोलते हैं, ठीक है. ओके ओके, ठीक है. सॉरी, एच को कर्ण बोलते हैं और पी को बोलते हैं लंब, ठीक है. मेरी हिंदी थोड़ी वीक है. ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि यहां पे हम साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड आउट करेंगे. तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा इस ट्रायंगल में, तो साइन थीटा इक्वल टू होगा DE बाई BD. आपने पढ़ा होगा साइन थीटा इक्वल टू P बाई H होता है, तो ये आपका हो गया DE बाई BD, ठीक है. तो D को आप DE ही रहने दीजिए और BD आपका कितना है, BD आपका वेक्टर B है. तो देयरफॉर D इक्वल टू कितना होगा, D इक्वल टू हो जाएगा B साइन थीटा, ठीक है. यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए अब ये जो D इक्वल टू B साइन थीटा है, तो D कौन से एक्सिस पे है, Y एक्सिस पे है, ठीक है. तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर का Y कंपोनेंट, मतलब ये जो B वेक्टर है, B वेक्टर का ये Y कंपोनेंट है. तो इसको हम लिख सकते हैं BY, ठीक है, BY. ऐसे ही आप cos थीटा फाइंड आउट कीजिए. तो cos थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस. बेस कितना है आपका, बेस है आपका BE और हाइपोटेनस आपका है BD. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा BE बाई BD आपका कितना है B, स्मॉल b. तो दैट्स वाई BE इक्वल टू कितना होगा, तो BE इक्वल टू हो जाएगा आपका B cos थीटा. इसको हम बोलेंगे BX, ठीक है, मतलब वेक्टर का ये X कंपोनेंट है. यहां तक भी प्रॉब्लम है? चलिए अब आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम, पढ़ा है आपने? चलिए पाइथागोरस थ्योरम, ये आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. ये कहता है क्या कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. यहां तक कोई प्रॉब्लम है? चलिए सो नाउ ये जो हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है, इस पैरेललोग्राम में हमें रिजल्टेंट वेक्टर R फाइंड करना है, ठीक है. तो
रिजल्टेंट वेक्टर आर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो रिजल्टेंट आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अदरवाइज इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये आर क्या है, एडी है, आर है आपका एडी। तो एडी इक्वल टू आप लिख सकते हो ए ई स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर, या एडी क्या है आपका आर है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आप लिखोगे, ये जो आपका ए है ये है ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बीई इसका होल स्क्वायर प्लस ईडी को हम डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे वेक्टर के फॉर्म लिखोगे तो डी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो तुम्हारा ए बी कितना है, ए बी है ए, तो ए बी है तुम्हारा ए, और आपने कितना फाइंड आउट किया है, बीई, बीई फाइंड आउट किया है बी कॉस थीटा, और डी फाइंड आउट किया है बी साइन थीटा। तो ये फाइंड आउट आपने किया है बी कॉस थीटा, और ये आपने फाइंड आउट किया है बी साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा ये, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, दैट इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स आप लिख सकते हो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लिख सकते हो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। सो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab कॉस थीटा। ओके, तो आपका जो रिजल्टेंट आर हो जाएगा दो वेक्टर का, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, 2ab कॉस थीटा। अब मैंने क्या बताया था कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो ये जो आर है ये तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, ये तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन वेक्टर का डायरेक्शन भी तो होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अगेन आप पुराने डायग्राम पे चले जाइए, ठीक है। सो यदि आप इस डायग्राम पे जाओगे तो ये जो आर वेक्टर है ये बेस वेक्टर के साथ कितना डिस्प्लेस हो रहा है, अल्फा, ठीक है। तो अल्फा क्या होगा, वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है, और अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन को जनरली हम tan थीटा के टर्म में निकालते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन चूंकि आपका अल्फा है, वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अल्फा है, तो अल्फा को हम निकालते हैं tan अल्फा से, ठीक है। और आप जानते हो कि tan थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका DE है और बेस है आपका AE, तो DE बाई AE, और इसको आप लिख सकते हो DE बाई AE कितना होगा, तो AE आपका है AB प्लस BE, AB प्लस BE, और आपने D का वैल्यू कितना निकाला है, ठीक है। तो D का वैल्यू आपका है, ठीक है, D का वैल्यू कितना है, तो D का वैल्यू आपका है B साइन थीटा, ओके। इसका वैल्यू है A और इसका है B कॉस थीटा, तो B साइन थीटा बाई A प्लस B कॉस थीटा, B साइन थीटा बाई A प्लस B कॉस थीटा। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है।
ओके, इसको हम वाइडली यूज करेंगे। ओके, तो आप लिख सकते हो कि इफ टू वेक्टर्स A and B make angle theta with each other, their magnitude and direction is given by R equal to A square plus B square plus 2AB cos theta and tan alpha equal to A plus B cos theta। ओके, A plus B cos theta, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, तो अब इस रिजल्ट में हम कुछ केस देखेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस लेंगे, केस नंबर 1। इफ A इज परपेंडिकुलर टू B, मतलब दो वेक्टर है और दोनों थ्री के परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली थीटा कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो दो वेक्टर है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है A और B। तो इस केस में आपको फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट कितना होगा। तो देखिए R इक्वल टू कितना होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा cos 90। ओके, cos 90 कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो cos 90 0 होगा तो कितना होगा ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सिमिलरली tan अल्फा, तो tan अल्फा कितना होगा बताइए, तो tan अल्फा आपका हो जाएगा B sin थीटा यानी B sin 90 प्लस A प्लस B cos थीटा यानी A प्लस B cos 90। sin 90 कितना होता है 1 होता है, तो B इंटू 1 डिवाइडेड बाई A प्लस B cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो ये हो गया B बाई A। तो tan अल्फा हो गया डायरेक्शन और ये हो गया B बाई A। केस नंबर 2, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, मतलब इफ A इज पैरेलल टू B, तो जो दो वेक्टर पैरेलल होगा तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा। पैरेलल भी हो सकता है और कोलिनियर भी हो सकता है। कोलिनियर मतलब एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। और ए बी दो वेक्टर है और दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ थीटा आपका 0 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos 0। cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा A प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस बी। और डायरेक्शन है आपका tan अल्फा, तो ये आपका होगा B साइन थीटा कितना है आपका 0 डिग्री प्लस A प्लस बी cos 0 डिग्री। ओके, साइन 0 कितना होता है 0 होता है, तो B इंटू 0 बाई A प्लस बी, 0 बाई A प्लस बी कितना होगा जी 0 हो जाएगा, तो डायरेक्शन होगा इसका 0। केस नंबर 3, केस नंबर 3, if A is anti-parallel to B, obviously थीटा कितना होगा 180 डिग्री। So there are two vectors and both are anti-parallel to each other. So हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि if A is anti-parallel to B, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर आपका हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस
2ab और cos 180 माइनस 1 होता है, ठीक है। तो इट्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दैट इज a माइनस बी। नाउ आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, tan अल्फा इट इज b sin थीटा, दैट इज b sin 180 डिग्री बाई a प्लस b cos थीटा, दैट इज cos 180 डिग्री। अब देखिए साइन 180 जो है ये जीरो होता है, ठीक है, तो b इंटू जीरो डिवाइडेड बाई cos 180 कितना होता है माइनस 1, तो a माइनस बी, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कई बार कि जब दो वेक्टर इक्वल होता है, ठीक है, तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। केस नंबर 4, if a equal to b, then find out the resultant and direction, ठीक है, डायरेक्शन। So look, you know resultant vector equal to अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसे आप लिख सकते हो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। कैसे, तो ये आपने क्या कंसिडर किया है, वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b, ठीक है, वेक्टर a और वेक्टर b आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, इसको आप लिख सकते हो 2a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, ओके। और जब आप प्लस 1 में कोर्स करोगे मैथमेटिक्स का, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ोगे कि 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। अब कैसे होता है वो ब्रीफ में आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में, ओके। सो 2 स्क्वायर 2 कितना होगा 4 होगा, तो ये 2 क्या होगा बाहर हो जाएगा, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा a होगा, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होगा cos थीटा बाई 2। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है डायरेक्शन, tan अल्फा, तो ये tan अल्फा इज b sin थीटा बाई a प्लस बी cos थीटा, बट b और a क्या है बराबर है, तो b की जगह आप a लिख लो, a sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस a cos थीटा, तो इसे आप लिख सकते हो a sin थीटा डिवाइडेड बाई a इंटू 1 प्लस cos थीटा, a कैंसिल आउट हो गया। और फिर 11th क्लास में जाओगे तो वहां पर होगे sin थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल आउट, cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कैंसिल आउट, सो इट इज tan थीटा बाई 2, तो tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2, दैट्स व्हाई अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2। जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो आप 4 रूल्स को याद रखोगे, ठीक है, क्या क्या रूल याद रखोगे, पैरेललोग्राम रूल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो फर्स्ट रूल आप याद रखोगे, a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है, b एंड एंगल इज थीटा। So here resultant equal to
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सेकेंड रूल आप याद रखोगे, a इक्वल टू b and angle between vectors is theta. Then simply resultant equal to 2a cos theta by 2 and direction equal to theta by 2. Oh, I'm sorry, मैं यहाँ डायरेक्शन में भूल गया था। डायरेक्शन होगा tan अल्फा and it is b sin theta divided by a plus b cos theta. थर्ड रूल आपको याद रखना है, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। सो हियर रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डायरेक्शन इज बी बाई ए। नेक्स्ट रूल याद रखना है आपको, A is parallel to B, तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री। सो हियर रिजल्टेंट इज A प्लस B, डायरेक्शन इज 0। थर्ड आप याद रखोगे, A इज एंटी पैरेलल टू B, सो हियर रिजल्टेंट इज A माइनस B और डायरेक्शन इज अगेन 0। ठीक है, तो इन रूल को आप याद कर लीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। ठीक है, सपोज करो ये एक सर्कल है और ये यूनिट सर्कल है। ठीक है, तो यूनिट सर्कल का मतलब ये होता है कि इसका रेडियस कितना है 1। ठीक है, 1 इसका रेडियस है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आप ले लो। पहला पॉइंट आप ले लो A, सेकंड पॉइंट है B, थर्ड पॉइंट है C, फोर्थ पॉइंट है D और ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो यूनिट सर्कल इसका रेडियस होगा 1.0। ठीक है, 1.0। अब देखो यहां एंगल होगा 0 डिग्री, यहां एंगल होगा 90 डिग्री, यहां एंगल होगा 180 डिग्री और यहां एंगल होगा 270 डिग्री। ठीक है, चलिए यहां पे कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहां पे बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा 10, यहां कोऑर्डिनेट कितना होगा 01, यहां कोऑर्डिनेट होगा -10 और यहां कोऑर्डिनेट होगा 0 -1। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट है, ये इसका कोऑर्डिनेट है। इस कोऑर्डिनेट का थीटा कितना होगा और ये वैल्यू है साइन थीटा की और ये वैल्यू है कॉस थीटा की। अब देखो आपका जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, कोऑर्डिनेट इसका है 10 और थीटा कितना है 0 डिग्री। तो ध्यान रखना यहां पे आपको ट्रिक यही है यहां पे कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो होगा कॉस थीटा, जो वाई कोऑर्डिनेट है ये होगा साइन थीटा और tan थीटा तुम जानते हो sin थीटा बाई cos थीटा होता है। एंड इफ यू नो tan थीटा, ठीक है, तो आप cot थीटा निकाल सकते हो। यू नो sin थीटा तो आप cosec थीटा फाइंड आउट कर सकते हो और आप cos थीटा जानते हो तो आप sec थीटा फाइंड कर सकते हो।
सो हियर कोऑर्डिनेट इज 1 0, ठीक है 1 0, तो ऑब्वियसली cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1 और sin 0 का वैल्यू 0 होगा। सेकंड ट्रिक अब देखो, पॉइंट सी, कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट है आपका 0 और 1, ठीक है 0 और 1, तो और थीटा कितना है 90 डिग्री, तो मैंने क्या बताया था कि x कोऑर्डिनेट cos थीटा होगा, तो cos 90 कितना होगा 0, sin 90 1। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है तुम्हारा डी, कितना कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट है तुम्हारा -1 और 0, थीटा कितना है 180, x कोऑर्डिनेट क्या होगा cos थीटा, तो cos 180 कितना होता है -1, sin 180 कितना होगा 0। फोर्थ कितना है आपका पॉइंट, डी के बाद कौन सा पॉइंट है, ए, कोऑर्डिनेट कितना है 0 -1, थीटा कितना होगा 270, x कोऑर्डिनेट क्या होता है cos थीटा, cos 270 0, y कोऑर्डिनेट क्या होता है sin थीटा, इट्स -1। ओके, तो चलिए आज हम लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, और कल की क्लास में हम स्टडी करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।